नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जारी है बिजली बिलों के बाइकॉट का मामला, आए रोज हो रहे हैं एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान की हरामोश वैली की सड़कें पेश कर रही हैं तबाही का मंजर। और कुपवाड़ा में 12 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का तामीराती काम जारी। पूरे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की एक बेहद खास मुश्किल है और वो है यहां बिजली की हद से ज्यादा कटौती। सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी भी वक्त यहां इस बात की गारंटी नहीं होती कि बिजली मौजूद रहेगी। लाइट कब जाएगी और गई है तो कब आएगी, इसके बारे में तो यहां बड़े से बड़ा दानिश्वर या कोई आला नजूमी भी नहीं बता सकता। ऐसे हालात में बच्चे कब पढ़ें, कारखाने कैसे चलें और घरेलू काम किस तरह मुमकिन हो सकते हैं, ये रोज का सवाल बना हुआ है। ऊपर से बिजली ना होने के बावजूद बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि हर खासो आम परेशान हैं। इसलिए लोगों ने मिलकर फैसला लिया है कि वो बिल अदा ही नहीं करेंगे। इस सिलसिले में लगातार एहतजाज हो रहा है और अवाम से साथ देने की अपील की जा रही है कि बिजली बिल ना अदा करने की मुहिम में भरपूर साथ दें। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बिजली बिलों की अदायगी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसलिए आज अवाम मुजफ्फराबाद में दरियाई झेलम में ब्रिज के ऊपर एक खास मकसद के लिए जमा हुए हैं। ये लोग दरिया में कोई पर्चे फाड़कर नहीं फेंक रहे, बल्कि बिजली बिल फेंक रहे हैं। इन्होंने आसपास रहने वाले अवाम से बिजली के बिल जमा करने की बजाय उन्हें देने की अपील की थी। आम लोगों ने भी इस हिदायत पर अमल करते हुए बिजली बिल कौम परस्तों को सौंप दिए और फिर इन्हें दरिया बुर्द करके बॉयकॉट की मुहिम का आगाज हुआ। इस कारकर्दगी से अवाम ने दिखा दिया कि वो खिलाफत की इस बेहद खास मुहिम में अपने रहनुमाओं के शाना बशाना खड़े हैं। ना मैं पहले किसी से डरा हूँ, ना अब मैं डर रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो बिल जमा करवा रहे हैं। मेरा ये पैगाम मीडिया वाले पहुँचा दे कि वो लोग मुनाफिक हैं, वो लोग गद्दार हैं इस कौम के। वो कोई भी हो, मेरा भाई क्यों ना हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ऐसी कौमें जो है वो जलील ख्वार होती हैं, उनको जूते पड़ते हैं जो कौमें अपने मुसलमान भाई का साथ नहीं देते। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर को नेशनल ग्रिड से बिजली भी तय कोटे से कम मिलती आई है। इसे महकमाए बरक़ियात की मनमर्जी समझी जाए या फिर इस गुलाम खित्ते को नेशनल ग्रिड से मिलने वाली बिजली के कोटे में कमी, कोई भी सही जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। वजीर, अफसर, फौजी एहलकार ये भी सिर्फ बादशाहत दिखाने के लिए यहाँ बैठे हैं। किसी के पास लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो छोड़िए, फौरी तौर पर बेहतरी का प्लान भी नहीं है। इसलिए मजबूरी में अवाम बिलों के बॉयकॉट के मंसूबे पर अमल पैरा हैं। इस सिमत में लगातार एहतजाजी रैलियां निकल रही हैं। गाड़ियों के काफिले के साथ निकले कौम परस्त ये बता रहे हैं कि दरिया और यहाँ से बनने वाली बिजली पर पहला हक हमारा बनता है। जुल्म के ठेकेदारों को तेज हो भाई, तेज हो, तेज हो भाई, तेज हो। खुदा की कसम, हम अमेरिका से नहीं डरता, इन जल्लू से हम क्या डरेंगे भाई, जल्लू से क्या डरेंगे हम। खुदा की कसम, है जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में। चलो जिसके पास पैसे है वहां पर वो जमा करवा रहा है, मैं उसको कहता हूँ वो बेगैरत है। पैसे कंजरों के पास भी होते हैं। गैरत बहुत बड़ी चीज है। तो खुदा की कसम, ये ना सोचो कि ये कम मखलूक है। एक कीमती हाथी की मौत बन जाती है, एक कीमती हाथी की मौत बन जाती है। लिहाजा ये नहीं सोचना कि ये चंद बंदे हैं। सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात के अंधेरे में भी एहतजाजी मुहिम जारी है। रात में भी कौम परस्त और बहुत से लोग
जो नौकरी पेशा हैं या कारोबार और तिजारत में मुलव्विस हैं, उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए ये लोग रात में वक्त निकालकर एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के नारे लगाकर आवाम में जोश भरने का काम कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि रात में भी बिजली के बिल नजरे आतिश किए जा रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग अपने बिल लेकर जमा हुए और फिर उन्हें आग में झोंक दिया गया। कौम परस्त लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये मुहिम किसी फर्द या वाहिद की नहीं बल्कि अवाम की है, इसलिए सभी को मिलकर इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी। हुकूमत जो है वो बेबसी का इजहार करते हुए इतनी खौफजदा हो चुकी है कि वो किसी तौर पे भी इस बात के हक में नहीं है कि ये मामलात जो हैं वो हल होने की तरफ जो है। पिछले अरसे आपने एक देखा था, बयान भी एक आया था जी, मुफ्त मौत मिल सकती है, बिजली नहीं है। अब अवाम ये फैसला कर चुके हैं कि हम मुफ्त बिजली इस्तेमाल करेंगे। रावलाकोट में भी बिल जमा हो रहे हैं, मीरपुर में भी और मुजफ्फराबाद में भी, और अब अवाम अपने हकूक छीन कर लेना जान चुकी है। और इंशाल्लाह अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो हम इन डेमो का घेराव करेंगे, हम इस नेशनल ग्रिड का घेराव करेंगे और इंशाल्लाह अपना नेशनल ग्रिड यहीं पर कायम कर ही रहेंगे। चाहे मुजफ्फराबाद हो या मीरपुर, कहानी सबकी वही है। मनमानी कटौती से फिक्स शेड्यूल का कोई मतलब नहीं रह गया। काश्तकार भी खेतों की सिंचाई को लेकर फिक्र में मुब्तला हैं। बहुत से शहरी इलाकों में पानी भी नहीं पहुंचता क्योंकि लाइट न रहने की वजह से वाटर पंप नहीं चल सकते। ऐसे हालात में जब 5,000, 10,000 या 15,000 के बिल आवाम तक पहुंचने लगे तो उनका गुस्से में तिल मिलाना बिल्कुल लाजमी था। यही वजह है कि बिजली बिलों के बॉयकॉट की ये मुहिम इतनी लंबी खींचने के बावजूद इतनी कामयाब होती दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में जैसी सूरत हाल है, इस लिहाज से बिजली बिल का मामला इतनी जल्दी हल होता दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के दूर दराज इलाकों तक बिजली की लगातार सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से कई ठोस इकदामात उठाए जा रहे हैं। इसमें पावर ट्रांसमिशन से लेकर पावर जनरेशन तक के इकदामात शामिल हैं। इस सिमत में जिला कुपवाड़ा में 12 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है, जो मुस्तकबिल में आसपास के कई देही इलाकों को रोशनास करने में काफी मददगार साबित होगा। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला कुपवाड़ा की करनाह तहसील। यहाँ पर J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से 12 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का तामीराती काम पूरा किया जा रहा है। 53 पंचायतों पर मुश्तमिल इस तहसील में तामीर हो रहे प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 30,000 घरों तक बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। इससे 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली जैसी बुनियादी सहूलत का फायदा मिल सकेगा। ये 12 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। इसका जो बेसिकली पीछे से एक पावर प्रोजेक्ट हमारा 2 मेगावाट का है, उससे हम इनटेक पानी लेके इसको आप जैसा कि आप ऊपर देखते हैं, हम वहाँ से इसका सर शाफ्ट के ऊपर वहाँ पे इसका बेस बना के वहाँ से नीचे इसको पेनस्टॉक नीचे से लेके यहाँ पे 12 मेगावाट का पावर जनरेट करेंगे। इट विल बेनिफिट अराउंड अबाउट 1 लाख पीपल ऑफ दिस वैली करनाह का। ये 53 विलेजेस पे मुश्तमिल ये एरिया है। तो इसमें आपके 12 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट बनेगा, विच इज अ ह्यूज बेनिफिट टू दिस पीपल ऑफ दिस एरिया। आज के इस जदीद तरीन दौर में बिजली के बिना बुनियादी तरक्की का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आवाम की सिविक जरूरियात में बिजली की काफी अहमियत है।
इस बात के मद्देनजर यहाँ पर जदीद तरीन मशीनों और माहिर इंसानी कुव्वतों की मदद से इलाकाई तरक्की के इस मंसूबे को पूरा किया जा रहा है। मैं मौजूदा सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि चूँकि मौजूदा सरकार ने यहाँ हमारे इलाके में काफ़ी काम चल रहे हैं और काफ़ी काम हो चुके हैं। खासकर हमारा जो खुशी प्रोजेक्ट है 12 मेगावाट, इसमें 2 साल कोरोना में चले गए। अगर 2 साल कोरोना में नहीं जाते तो ये पावर हाउस आज तक तैयार होता और हम पूरा इलाका हमारा बिजली से मुस्तफ़ी होता। लेकिन हम मौजूदा सरकार और यहाँ की जो काम कर रहे हैं पावर हाउस में, मैनेजर साहब हैं या डिप्टी मैनेजर साहब हैं या जो भी स्टाफ है, वो बहुत बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। हम सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि इलाकाई तामीर व तरक्की के इन अहम तरीन मंसूबों से न सिर्फ मकामी लोगों की जिंदगी में आसानी होती है, बल्कि इसमें मकामी नौजवानों को जोड़ते हुए उन्हें उनके काबिलियत के मुताबिक रोजगार के मौके भी दस्तयाब होते हैं। शायद यही वजह है कि इस प्रोजेक्ट में अपना ताउन देने वाले नौजवान काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट बनने के बाद में ये जो करना है हमारा इलाका, यहाँ पे काफ़ी जो बेरोजगारी है वो ख़त्म हो गई है, तो इसकी वजह से तो चल रहा है सर यहाँ पे काम, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। तो आप खुश हैं सरकार की इन कामों से? जी बिल्कुल सर, हम खुश हैं। मतलब सब लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब खुश हैं सर। करनाह इलाके में तैयार होने वाले पावर प्रोजेक्ट से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिजली, पानी और सड़क आवाम की बुनियादी जरूरत है, जिन्हें मकामी लोगों तक दस्तयाब करवाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरअज़्म है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सरदार नासिर अजीज खान ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का एक शहरी अपनी अहलिया और बेटे के साथ लाहौर में नौकरी ढूंढने के लिए गया। वहां उसकी वाइफ को एक गैंग ने अगवा कर लिया। पुलिस एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। वो कश्मीरी अब गुहार लगा रहा है कि उसकी पत्नी घर वापस लौट आए। जावेद कुरैशी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के गांचे में हुआ एहतजाज बताता है कि पाकिस्तान का इस इलाके पर कब्जा है। स्कूल में कम तादाद में असातिज़ा का होना सौतेली माँ के जैसा सलूक है। वक्त आ गया है जब गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान से आजादी मिलनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि उधमपुर में सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30 ख्वातीन ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। जल दिवाली इवेंट के मौके पर उन्हें ये विजिट कराई गई। इससे उनमें पानी को किफायत से इस्तेमाल करने की बेदारी आएगी। अफराज शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर की जम्मू यूनिवर्सिटी में सबसे बड़े स्टार्टअप इग्नाइटर का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने एक्स पर पोस्ट किया है कि DC डॉक्टर सैयद शहरिस ने B2V5 प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो बेनिफिशियरी बाकी रह गए हैं उन्हें भी जल्द ही शामिल किया जाएगा। सुजीत कुमार सिंह IPS ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जाफरान की खुशबू इस जगह को कुदरत का एक तोहफा है। सभी काश्तकारों को मुबारक। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां काबिज भारतीय फोर्सेस की तरफ से रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक काबिज फौजियों ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला शुपिया में मजीद एक बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। पाकिस्तान का चहेता चैनल PTV रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बताने की नाकाम कोशिशों में लगा रहता है। इसके लिए फिर चाहे अमन पसंद अवाम को कत्ल करने वाले दहशतगर्द को मासूम बताना पड़े या फिर मुल्क और अवाम के हिफाजत में लगे भारतीय फौज के अहलकारों को ही जुल्म ढाने वाला बताना हो। हालिया रोज शोपिया में हिफाजती अमले ने
TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स के एक दहशतगर्द को मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उसके पास से बड़ी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया गया। लेकिन PTV चैनल को सच्चाई से क्या लेना देना। वो अपने आका पाकिस्तान को खुश करने की होड़ में झूठी खबरें नश्र करता रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में एक नहीं बेशुमार दिक्कतें हैं। कहीं स्कूल नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं बिजली नहीं, और बहुत सी जगहों पर तो ये सभी मसाइल एक साथ देखने को मिलते हैं जिनसे जूझते हुए आवाम का दम निकल जाता है। इनमें एक और मुश्किल यानी खराब सड़कों को शामिल कर लें तो फिर आवाम का खुदा ही मालिक है। आमतौर पर इस खित्ते के बेशतर इलाकों का यही हाल है। दूर दराज के बालाई इलाके ही नहीं बल्कि शहरों और कस्बों की सड़कें भी धूल का गुबार उड़ाती और बड़े बड़े गड्ढों में धंसी नजर आती हैं। हरामोश वैली की सड़कों का हाल भी कुछ ऐसा ही हो रखा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सड़कें तरक्की का आईना कही जाती हैं। बिना बोले किसी इलाके की तरक्की का जायजा लेने का आसान रास्ता सड़कों को ही माना जाता है। अगर सड़कें अच्छी हों तो वो इलाका तरक्की याफ्ता कहा जाता है, और अगर टूटी फूटी गड्ढों से भरी हुई हों तो यकीनन उस इलाके का शुमार पिछड़े इलाकों में होता है। इस पैरामीटर के लिहाज से भी पूरा गिलगित बल्तिस्तान बेहद पसमानदा नजर आता है। चाहे कोई भी जिला हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी कस्बा हो, सूरत हाल सभी जगहों की एक जैसी ही है। अब जरा हरामोश वैली की ये सड़क देखिए जो 6 महीने कबल यहाँ आए कुदरती सानिहे में तबाह हो गई थी और तब से आज तक नहीं बन सकी। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ये रोड ब्लॉक हुआ था लैंड स्लाइडिंग की वजह से तकरीबन 6 महीने हो गए, तो इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो स्पेशली डिजास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पे जो गिलगित रेंज के अंदर आ जाता है वो एडीसी के तहत आ जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ जो है ना वो एक्शन ले, वो अगर हो सकता है तो इसको डिसमिस करे, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों की मालियत गाँव वालों की, यहाँ की रिहायशियों की यहाँ पे फंसी हुई है। हरामोश वैली के आसपास बड़ी आबादी रहती है। घनी आबादी वाला इलाका जुल्फिकराबाद भी इस सड़क से ही लिंक है, लेकिन पिछले कई महीनों से टूट फूट का शिकार है। दरअसल तकरीबन 6 महीने पहले यहाँ काफी बड़ा लैंडस्लाइड का वाकया पेश आया था। उस समय जो रोड डैमेज हुई तो आज तक नहीं बन सकी। यहाँ से जो लोग रोजाना गुजरते हैं उनकी सूरत हाल का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। क्या खास और क्या आम, हर किसी को यहाँ से जाने में डर सा महसूस होता है। हजारों लोगों के लिए ये रोजाना किसी लिटमस टेस्ट की तरह है। फिर भी टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना और गधों के जरिए सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना लोगों की मजबूरी बन चुका है। यहाँ के जो मेंबर है वो भी इसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहा है, वो भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। हत्ता कि यहाँ के नंबरदार है वो भी इसके ऊपर जो है ना कोई एक्शन नहीं ले रहा है। 6 महीने से तकरीबन ये रोड लोग है पेड़ी छेदात इसके ऊपर जो है ना काम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है, और यहाँ का मेंबर और यहाँ का जो है नंबरदार ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। गिलगित बल्तिस्तान में PWD महकमे को सबसे ज्यादा बजट मिलता है और सबसे ज्यादा बदउनवानी भी इसी महकमे की सामने आती है। हमेशा ही हुकूमत से नजदीकी रखने वाले चहेते ठेकेदारों को रोड की तामीर या उन्हें वसी करने का ठेका दिया जाता है, जो अक्सर काम किए बिना या आधा अधूरा काम करके पूरी पेमेंट लेकर भाग जाते हैं। इन पर न कार्रवाई होती है, न एक्शन होता है, न ब्लैक लिस्ट किया जाता है। इसलिए मनमानियों का दौर जारी रहता है। काराकोरम हाईवे जैसे रास्ते भले ही तरक्की की इबारत लिखते दिखाई पड़ते हों, लेकिन उसके अलावा हर जगह सड़कें एक जैसी ही नजर आती हैं और इन सड़कों की बेहतरी के लिए
लोग गुहार लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान से और डिजास्टर मैनेजमेंट के जितने भी काम करने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, इनसे मुतालिबा करूंगा कि जब ये रोड पास होगा तो वो शरपसंद लोग जो फंड खाने वाले लोग थे वो आपके पास आएंगे। इसके हवाले से तो कोई बजट इनको देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रोड पास किया हुआ है वो आवाम ने अपनी मदद आप करके पास किया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। सड़कें तभी बेहतर होंगी जब हुक्मरान, अफसरान और मुताल्लिका महकमा ऐसा चाहेगा, लेकिन वो लोग भला ऐसा क्यों चाहेंगे? अगर सड़कें ठीक हुईं तो बार बार उन्हें ठीक करने के नाम पर निकलने वाले टेंडरों का क्या होगा? उस पैसे का क्या होगा जो नीचे से ऊपर तक सभी में उसकी हैसियत के मुताबिक बढ़ता है? फिर इन्हीं सड़कों को सुधारने के नाम पर ही तो वोट बटोरे जाते हैं कि अगर आपने हमें मुंतखब किया तो समझिए पूरे इलाके की सड़कें खूबसूरती में अमेरिका को मात देने लगेंगी। इन्हीं जुमलों, यकीन दहानी और जुबानी लफवाजी के जाल में मकामी अवाम फंसते आए हैं और सड़कों की हालत कभी नहीं बदलती। गिलगित बल्तिस्तान में खराब टूटी फूटी सड़कों का मसला बहुत पुराना है, लेकिन इसे हल करने की सिमत में कभी कोई कोशिश नहीं की गई। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। गुज़िश्ता रोज नेपाल में आए जलजले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। अभी भी वहां आ रहे आफ्टर शॉक से लोगों में खौफ बना हुआ है। ऐसे ही हौलनाक वाकयात से अगर कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को दो चार होना पड़े तो वो इससे बेहतर तरीके से निपट सकें, इसके लिए मुख्तलिफ इलाकों में मॉक ड्रिल्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इस सिमत में जिला पुंछ में भी मकामी अवाम के लिए मॉक ड्रिल्स का एहतमाम किया गया, जिसे कामयाब बनाने के लिए इसमें कौमी व मकामी सतह के डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस की जानिब से ताउन दिया गया। हादसा चाहे इंसानी मुदाखलत की वजह से रूनुमा हो या फिर कुदरती हो, मुश्किल हालात में इंसानी जानों को बचाने में सबसे ज्यादा अहम बात होती है राहत और बचाव की पहले से हासिल जानकारी और तरबियत की। इस बात के मद्देनजर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के मुश्तरका ताउन से सरहदी जिला पुंछ में मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इसमें मकामी आवाम ने शिरकत की। इस दौरान जलजले और उसके फौरन बाद क्या करना है और क्या नहीं, इसके बारे में बताया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो J&K है वो अर्थक्वेक जोन 4 और 5 के अंदर में आता है। यहाँ पे समय समय पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं और अभी रिसेंटली जैसे तुर्की में एक भूकंप आया था तो उसमें एक मास कैजुअलिटी हुई थी। तो हमारा मोटो यही रहता है कि एक मॉक ड्रिल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो मॉक ड्रिल हैं उनको करवाएं ताकि हम जितनी भी जनता है उनको अवेयर करें कि इन केस कभी डिज़ास्टर हो जाता है, अर्थक्वेक या कोई भी बड़ा डिज़ास्टर हो जाता है तो उससे हम अपने आप को किस प्रकार से बचाएं और अपने जो नेबर्स हैं या जो भी सराउंडिंग में पीपल्स हैं उनको एजुकेट करेंगे। इन केस अगर कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो हमने किस प्रकार से अपनी लाइफ को सेव करना है। तो हमारा ये मॉक ड्रिल करने का मतलब मेन मोटो यही है कि जनता को अवेयर करें। जिला पुंछ में मुनक्किदा मॉक ड्रिल से शुरका को आगाह करने के लिए यहाँ एक जानिब मुख्तलिफ तरह की मॉक ड्रिल ऑपरेशन से असल कार्रवाइयों की तरबियत दी गई, तो वहीं दूसरी जानिब रेस्क्यू के दौरान काम आने वाले आलात को दिखाया गया। किन आलात का इस्तेमाल कब और किस समय किया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी गई। खास डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में लोगों के राहत बचाव में काम आने वाले अमल और तरीक़ेकार को लोगों के सामने दोहराया गया। इसलिए हम लोगों ने अभी जो दिखाया ये एक मॉक ड्रिल जो अर्थक्वेक जब होगा उस टाइम पर किस तरीके से जो जनता और जो स्टेक होल्डर्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरियस स्टेक होल्डर्स होता है तो उनकी अलग अलग ड्यूटियाँ होता है। जब होने पर ये सब मिलकर के कैसे
इस दुर्घटनाएं, इस डिसास्टर जब आएंगे तब ये सब मिलकर के कैसे काम किया जाएगा। तो सभी जो स्टेक होल्डर्स सभी मिलकर के जब काम करोगे तभी जल्दी से जल्दी हमको इस डिसास्टरों से निपट पाओगे। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाके सिस्मिक जोन 4 और 5 के जुमरे में आते हैं, लिहाजा लोगों के राहत और बचाव के ऐसे बेदारी और तरबियती प्रोग्राम बड़े पैमाने पर मुतासरीन के लिए काफी मददगार साबित होंगे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि किसी भी नागहानी हादसात के दौरान लोग अपने आप दूसरों की मदद कर सकें। इसके लिए जिले सतह के साथ साथ ब्लॉक लेवल पर भी ऐसे बेदारी प्रोग्राम करवाया जाना तय किया गया है। तो हम लोग जगह जगह में हर एक तहसील के अंदर में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, हर एक जगह में हम लोग इस स्मोक एक्सरसाइज को कराते हैं, ताकि जो है हम अपनी जान को सुरक्षा करते हुए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान को बचाने की हम कोशिश करते हैं कि ताकि कम से कम कैजुअलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी होने से हम लोग बचें। और लोगों को भी अवेयर कर रहे हैं। हाँ जी, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किस तरीके से क्या आने से, अर्थक्वेक आने से क्या करना है, अवलांच आने से, हर चीज़ के डिजास्टर के बारे में हम लोग उनको अवेयरनेस कराते हैं। रिलीफ एंड रेस्क्यू का मुजाहरा करने वाले इस प्रोग्राम से कबल भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में अवेयरनेस और मॉक ड्रिल के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही किसी भी हादसात या मुश्किल वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद के लिए आपदा मित्र नामी रजाकार तैयार किए जा रहे हैं, जो किसी आफत के दौरान बड़ा और मुस्बत किरदार निभा सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।